पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक। कतर और तुर्की की सालसी में कामयाब मुज़ाकरात। एलामी के मुताबिक दोनों ममालिक अमन के लिए मुस्तकिल तरीक़ेकार तय करने पर भी रजामंद। जंगबंदी नफाज और पायदार तसलसल के लिए फॉलो अप इजलास भी होंगे। कतरी वजारत खारजा का कहना है जंगबंदी फ्रेमवर्क सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग में मदद देगा। जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी खात्मे की बुनियाद रखेगा। खत्ते में पायदार अमन के क़याम में मददगार होगी। पाकिस्तान की वफ्द की सरबराही वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की। अफगान वफ्द की क़यादत अफगान वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। मुज़ाकरात 13 घंटे तक जारी रहे। अफगानिस्तान के माबैन सीज़ फायर का मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान की सरजमीन पे अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफद में मुलाकात होगी। हम कतर और तुर्की के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार का दोहा मुआहदे का खैर मकदम कहा, मुआहदा दुरुस्त अमद की तरफ पहला कदम है। मुआहदे की ठोस और मौसर निगरानी के तरीक़ाकार के क़याम के मुंतज़िर हैं। मज़ीद इंसानी जानों के ज़िया की रोकथाम के लिए तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाना ज़रूरी है। कौमी खिलाई पॉलिसी और विजन 2047 का एक अहम संग मील। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कामयाबी से अपने मदार में पहुंच गया। HS-1 चीनी स्टेशन से खला में रवाना किया गया। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक HS-1 सैलाबों, लैंडस्लाइड्स और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। सैटेलाइट माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की बरवक्त निगरानी में मुआविन साबित होगा। HS-1 इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी के लिए नई राहें खोलेगा। 2025 में खला में भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। माहिरीन के मुताबिक लॉन्चिंग के 28 मिनट बाद सैटेलाइट अपने मदार में पहुंच गया। सैटेलाइट से मालूमात के हसूल के आगाज में कुछ महीने लग सकते हैं। Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. तालिबान रजीम अफगानिस्तान में मौजूद प्रॉक्सीज को लगाम डाले। फितना अल हिंद, फितना अल खवारिज कराए के कातिल हैं। दुश्मन का इन कराए के कातिलों को इस्तेमाल करना बुज़दिली बेनकाब करता है। रिवायती मैदान में फतह की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी खाक में मिला देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। PMA में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, भारत दहशतगर्दी की तरजीही पॉलिसी के तौर पर जारी रखे हुए है। भारत की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। हमारे हथियार भारत की जोग्राफियाई वसत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले नुकसानात भारत की तवक्कुआ से कहीं ज्यादा होंगे। पाक सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों ममालिक में जंग की गुंजाइश नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा पाकिस्तान सऊदी अरब भाईचारे को तकवीत देता है। हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश करना मुनफरिद एजाज है। ये मुआहदा मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने की जानिब एक कदम है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया। दीगर तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ भी हमारे ताल्लुकात तेज़ी से फ़रोग पा रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है, फ़लस्तीन की आज़ाद काबिल अमल रियासत की ज़रूरत के उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। तवक्को है गज़ा जंगबंदी इंसानी बुनियादों पर इमदाद और तामीर नौ का अमल जारी रहेगा।
भारत क़यामत तक मार्का हक में शिकस्त भुला नहीं सकता। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। अल्लाह ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अजीम फतह से नवाजा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज ने वतन का दिफा यकीनी बनाया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जहानिया में सियासी रहनुमाओं से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। मुल्क की मईशत के तमाम इशारे बेहतरी की जानिब गामजन हैं। गजा जंगबंदी का क्रेडिट सदर ट्रंप को जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी तारीफ। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी कहते हैं, किसी भी जारियत पर फौज के साथ खड़े होंगे। अफगानिस्तान समेत जो हमला करेगा उसे जवाब मिलेगा। अफगान मुहाजिरीन पर हमारा मौक़िफ़ तस्लीम हुआ, इनको ज़बरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी पर हमें एतमाद में लिया जाए। मुझे किसी के खिलाफ नहीं उतारा गया। हम तो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। बानी PTI से मुलाकात का वक्त ना मिला तो मुशावरत से काबीना की तश्कील की जाएगी। IMF कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। पाकिस्तान की अब तक की तमाम तर इस्लाहात अपनी मुआशी तरजीहात के मुताबिक हैं। उम्मीद है 31 दिसंबर तक पाकिस्तान को IMF से $1.2 अरब की किस्त मिल जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका के साथ तिजारती और टैरिफ मुआहिदा 1 से 2 हफ्ते में मुतवक्के है। हुकूमत न्यूयॉर्क के रोजवेल्ट होटल की निजकारी के फैसले के करीब है। पंजाब हुकूमत का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। फैक्टोरियल, टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एक्सपर्ट और डेटा एनालिस्ट शामिल होंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कलेक्शन से मुतल्लिक़ खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने PRA की तौसी के लिए 30 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर्स शामिल करने का जायजा। सहूलत ऐप मुतारिफ, टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत और नए सेक्टर मुतारिफ कराने की हिदायत। पीपल्स पार्टी ने बतौर इत्तेहादी हुकूमत को 1 माह का वक्त दे दिया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, 1 माह बाद देखेंगे हुकूमत ने बतौर इत्तेहादी कितने वादे पूरे किए। हमने हुकूमत साजी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, हमेशा सपोर्ट किया। एक दूसरे पर सियासी गोलाबारी के बजाय हुकूमत इस पर गौर करे। ज़राए के मुताबिक इजलास में पार्टी चेयरमैन ने वज़ीर आज़म से मुलाकात पर अरकान को एतमाद में लिया। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, हम खुश होंगे जब कराची के लिए काम किया जाएगा। कराची के तरक्याती मंसूबों पर विफाक से बात हुई है। लाहौर मशरिक से आने वाली हवाओं की जद में आज औसत AQI 195 से 210 रहेगा। लाहौर समेत पंजाब में स्मोक से बचाव के इकदाम तेज। AQI इजाफे के बायस लाहौर में सख्त इंतजाम का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी वाले इलाकों में एंटी स्मोक गन्स इस्तेमाल की जाएंगी। पंजाब स्मोक मॉनिटरिंग सेंटर की एडवाइजरी जारी। शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से बाहर न निकलने की हिदायत। वासा LDA और लोकल गवर्नमेंट को छिड़काव की हिदायत भी जारी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर में इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन जारी। तामीराती मटीरियल के ट्रकों और ट्रॉलियों की 24 घंटे मॉनिटरिंग का आगाज़। SOPs पर अमल न करने वाली हैवी व्हीकल्स का दाखिला लाहौर में बंद। EPA फोर्स की चेकिंग, खिलाफवर्जी पर जुर्माने और गाड़ियों की बंदिश। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 7 अजला की 12 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं। 66 पोलिंग स्टेशन और 201 पोलिंग बूथ कायम। पोलिंग स्टेशन हसास और 5 ज़्यादा हसास करार दिए गए।
मोदी और आरएसएस गठजोड़ बेनकाब, भारत दहशत गर्दी का गढ़, खित्ते को मैदान जंग बना दिया। इंतहा पसंद गुंडों के हाथों हुकूमती नुमाइंदे भी गैर महफूज। मोदी पर तनकीद करने पर कर्नाटक में कांग्रेस के वजीर प्रियांक खड़गे और अहल खाना को जान से मारने की धमकियां। प्रियांक खड़गे का कहना है मोदी अपनी नाअहलियों पर पर्दा डालने के लिए आरएसएस को हथियार बना रहा है। मोदी का हिंदू तवा एजेंडा खित्ते और दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा है। वतन पर जान निछावर करने वाले शुहदा को खिराज अकीदत। कौम के शहीदों तुम्हें है सलाम के नाम से ISPR का नया नगमा जारी। मासूम बच्चों और खवातीन की शहादत को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान ने ICC के मुतासिबाना बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। ICC जैशा और अफगान बोर्ड के बयानात मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं। ICC को गैर मुसद्दिका और एकतरफा दावों से गुरेज करना चाहिए। मौजूदा क़यादत में ICC की गैर जानिबदारी पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। ICC ने 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत को एयर स्ट्राइक के बाइस करार दिया। सीरीज से दस्तबरदार जिम्बाब्वे क्रिकेट ने पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। तर्जुमान PCB के मुताबिक पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान T20 3 मुल्की सीरीज नवंबर में होगी। 3 मुल्की सीरीज 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का इफ्तिताही मैच 17 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। कौमी वनडे टीम के कप्तान का फैसला अभी नहीं हुआ। PCB का दावा। हेड कोच माइक हैसन ने कप्तान के फैसले से मुतालिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को खत लिख दिया। लिखा टीम के कप्तान से मुतालिक फैसले के लिए सिलेक्शन कमेटी का इजलास बुलाया जाए। PCB का कहना है PCB का इजलास 20 अक्टूबर को होगा, जिसमें वनडे टीम की कप्तानी से मुतालिक हतमी फैसला मुतवक्के है। सदर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ अमेरिका में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। नो किंग्स के नाम से कई शहरों में मुजाहरे। मुख्तलिफ शहरों में 70 लाख अफराद सड़कों पर निकल आए। मुल्क के तकरीबन 27 मकामात पर एहतजाजी रैलियाँ। सिर्फ शिकागो में 7 लाख अफराद का मुजाहरा। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, मियामी, लॉस एंजल्स में भी एहतजाज। तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन और शहरों में फौज तैनाती आमराना इकदाम करार। मुजाहिरीन का कहना है कि सदर ट्रंप जमहूरियत के बजाय बादशाहत की जानिब बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने मुजाहिरों के रद्द-ए-अमल में एक AI वीडियो जारी कर दी। वीडियो में ट्रंप ताज पहने जंगी तैयारे में उड़ान भरते हैं और मुखालिफिन पर गीली मिट्टी फेंकते हैं। गजा से मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले। हमास का कहना है कि रफा क्रॉसिंग की बंदिश यरगमालियों की लाशों की हवालगी में ताख़ीर का सबब बन रही है। यरगमालियों की लाशों की हवालगी रफा क्रॉसिंग के खुलने से मशरूत है। इसराइली हुकाम का कहना है तमाम यरगमालियों की लाशें मिलने तक रफा क्रॉसिंग बंद रहेगी। रफा बॉर्डर की बंदिश के बायस फ़लस्तीनी अवाम इमदाद के मुंतज़िर। बरतानवी मीडिया का कहना है हमास गजा में इसराइली हिमायत याफ्ता मलेशिया को निशाना बनाने लगी। इसराइल ने हमास मुखालिफ कई फ़लस्तीनी ग्रुपों को असलहा फराहम किया था। अमरीका ने इसराइली हिमायत याफ्ता फ़लस्तीनी मलेशिया पर हमले को जंग बंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का 2026 के इंतखाबात में भी हिस्सा लेने का ऐलान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से रावलपिंडी में खेला जाएगा। आज पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। फातिह कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान। मेहमान टीम में तजर्बाकार स्पिनर केशव महाराज की शमूलियत यकीनी। तमाशाइयों का दाखिला मुफ्त होगा। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम का आज प्रैक्टिस सेशन मंसूख। खवातीन खिलाड़ी होटल जिम में मुख्तलिफ एक्सरसाइज करेंगी। कौमी टीम 21 अक्टूबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अपना 6ठा मैच खेलेगी।
पाकिस्तान की कानूनी और आईनी तारीख का रोशन नाम मारूफ कानूनदान एसएम जफर की आज बरसी। एसएम जफर ने कानून की बालादस्ती के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की। एसएम जफर ने बतौर वजीर कानून अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। वर्सटाइल अदाकार सलीम नासिर को मदाहों से बिछड़े 36 साल हो गए। सलीम नासिर के खूबसूरत डायलॉग आज भी मदाहों की यादों में ताज़ा। और लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर जुबैदा खानम की आज 12वीं बरसी। जुबैदा खानम के गाए गीत आज भी मकबूल।